हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। और इन्हीं पहाड़ों के बीच मौजूद है एक बेहद पुराना मंदिर। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आज भी गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन इसी मंदिर पर आसमान से बिजली आ गिरी थी। आज ये इतना बड़ा है कि इसकी शाखाएं चारों तरफ फैल चुकी हैं। लेकिन इस पेड़ की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये बहुत पुराना है। गांव के लोगों के मुताबिक एक समय आसमान से ऐसी बिजली गिरी थी जो सीधे नीचे से गांव के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन बिजली का रास्ता बदल गया और उसकी चपेट में आया यही पेड़। हैरान करने वाली बात जानते हैं, जिस पेड़ पर बिजली गिरी थी वो आज भी हरा भरा है। और कहा जाता है उस दिन अगर ये पेड़ और ये मंदिर वहां नहीं होते तो शायद नीचे बसे गांव की कहानी कुछ और होती। लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था, और बिजली गिरने के बाद भी ये पेड़ आज तक जिंदा कैसे है। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको किसी इंटरनेट पर पढ़ी हुई कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने पहाड़ की एक ऐसी कहानी दिखाने आया हूँ जिसे यहाँ के लोग सालों से सुनते हैं और मानते आए हैं। मैं इस समय जिस जगह पर हूँ यहाँ मौजूद है एक बहुत पुराना मंदिर, भूमिया देवता का मंदिर। मंदिर छोटा है, जगह बिल्कुल शांत है। चारों तरफ पहाड़ है, जंगल और नीचे गांव बसा हुआ है। लेकिन इस शांत जगह से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से इस मंदिर और इसके पास खड़े इस पेड़ को लोग आज भी अलग नज़र से देखते हैं। और आज की कहानी में सबसे खास चीज है, ये मंदिर नहीं बल्कि मंदिर के पास खड़ा वो पेड़ है। आप इस पेड़ को ध्यान से देखिए। आज ये इतना बड़ा हो चुका है, इतनी शाखाएं सिर्फ एक तरफ नहीं है, ये चारों तरफ इतनी दूर तक फैली हुई है कि देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कभी ये पेड़ इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। गांव में जो बात सुनने को मिलती है उसके मुताबिक जिस समय वो घटना हुई थी उस समय ये पेड़ आज जितना विशाल नहीं था। लेकिन समय बीतता गया और ये पेड़ बढ़ता गया। आज इसकी हालत देखिए। एक तरफ झुका हुआ बिजली की पुरानी चोट की याद लिए हुए, लेकिन फिर भी हरा भरा बिजली वाली रात। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। पहाड़ों में मौसम अचानक बदलता है, आसमान में काले बादल छा गए होंगे, हवा तेज हुई होगी और फिर अचानक आसमान में एक जोरदार चमक हुई। उसके तुरंत बाद इतनी तेज आवाज आई कि पूरा इलाका दहल गया। गांव वालों के मुताबिक उस समय बिजली जिस दिशा में गिरने वाली थी उसके नीचे गांव का इलाका था। लेकिन उसी दौरान बिजली की चपेट में आया ये पेड़ और इसके पास मौजूद भूमिया देवता का मंदिर। और यहीं से इस कहानी में वो मोड़ आता है जिसे आज भी गांव के लोग याद करते हैं। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल क्या है। बिजली गिरने के बाद आमतौर पर पेड़ को भारी नुकसान हो सकता है। कई बार पेड़ फट जाता है, जल जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग बताई जाती है। जिस पेड़ पर बिजली की चोट पड़ी थी वो आज भी जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, आज ये पेड़ इतना फैल चुका है कि इसकी शाखाएं दूर दूर तक दिखाई देती हैं। तो सवाल ये है, अगर बिजली इतनी भयंकर थी तो इस पेड़ ने उसे सहकर भी खुद को जिंदा कैसे रखा। मंदिर और गांव का रहस्य। और अब कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा सुनिए। गांव में जो मान्यता चली आ रही है उसके मुताबिक उस दिन भूमिया मंदिर और इस पेड़ में जैसे गांव और बिजली के बीच एक ढाल का काम किया। यानी जिस दिशा में बिजली का खतरा था उसकी चपेट में ये जगह आ गई। अब इसे आप आस्था कह सकते हैं या प्राकृतिक घटना कह सकते हैं या फिर एक संयोग। लेकिन गांव के बुजुर्ग जिस तरह इस घटना को याद करते हैं उनके लिए सिर्फ संयोग नहीं है, उनके लिए भूमिया देवता की कृपा से जुड़ी हुई घटना है। और मेरे लिए इस कहानी की सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि बिजली कहाँ गिरी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतने सालों बाद भी ये पेड़ खड़ा है। सोचिए, एक तरफ उस बिजली की चोट की याद, दूसरी तरफ समय के साथ बढ़ता हुआ ये पेड़ और सामने मौजूद एक पुराना मंदिर। आज जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो शायद सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जिस घटना को गांव की कई पीढ़ियां याद करती आई है उसके बाद इस जगह को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। असली जगह पर ले जाओ। और गैस मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को सिर्फ मेरी आवाज़ में मत सुनिए,
अपने सामने इस जगह को देखिए, ये वही मंदिर है, ये वही पेड़ है और नीचे की तरफ जो गाँव आपको दिखाई दे रहा है, उसी गाँव को लेकर ये मान्यता है कि उस समय खतरा इसी दिशा में था। आज यहाँ सब कुछ शांत है, पक्षियों की आवाज़ है, हवा चल रही है, पहाड़ बिल्कुल शांत खड़े हैं। लेकिन कुछ साल पहले की उस घटना को याद करें, तो यही शांत जगह उस समय कितनी डरावनी रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आखिर विज्ञान व शास्त्र। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है। वैज्ञानिक रूप से ये कहना सही नहीं होगा कि किसी मंदिर ने बिजली को रोक लिया। लेकिन गांव के लोगों की अपनी आस्था है, उनकी अपनी आंखों से देखी और बुजुर्गों से सुनी हुई एक कहानी है। और शायद इसी वजह से भूमिया मंदिर उनके लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इस पेड़ के साथ भी उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके लिए पेड़ उस पुराने समय की एक निशानी है जब आसमान थी, या फिर सच में भूमिया मंदिर और इस पेड़ ने नीचे बसे गांव को बचाने में कोई भूमिका निभाई। इसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है और शायद इसी वजह से एक कहानी आज भी रहस्यमय बनी हुई है। लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है, ये पेड़ आज भी मेरे सामने हरा भरा खड़ा है और इसके पास वही पुराना भूमिया मंदिर भी। पहाड़ों में ऐसी जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, इनके साथ हमारे पुरानी यादें, हमारी आस्था और हमारे बुजुर्गों की कहानियां जुड़ी होती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, पहाड़ों में हर मंदिर के पीछे एक कहानी होती है और हर पुराने पेड़ के अंदर एक राज। अगर आपको अपने पहाड़ों की सच्ची स्थानीय कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद इसी पहाड़ के किसी और ऐसी जगह की होगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। जय भूमिया देवता की। तो गैस, क्या भूमिया मंदिर ने सच में गांव वालों की रक्षा की थी, या फिर ये सिर्फ एक ऐतिहासिक प्राकृतिक घटना थी जिसे समय के साथ लोगों की आस्था ने एक रहस्य बना दिया? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका रहस्य खुल जाए तो शायद कहानी की खूबसूरती ही खत्म हो जाए। लेकिन एक बात जरूर है, आज भी जब हम पहाड़ों में बने इन पुराने मंदिर को देखते हैं, तो इन जगहों के साथ हमारे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, उनकी आस्था जुड़ी है और ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जिन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और शायद यही पहाड़ों की असली खूबसूरती है। यहाँ रास्ते भले पुराने हो, लेकिन हर रास्ते के पीछे एक कहानी जरूर होती है। अगर आपको ऐसी अपने पहाड़ों की सच्ची और रहस्यमय कहानी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार हम पहाड़ के एक और ऐसे रहस्य की तलाश में निकलेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए जय भूमिया देवता, जय इष्ट देवता की। तब तक के लिए बाय।